नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दियों की रोशनी से देश जगमग, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। सरहदों पर जवानों ने भी बांटी दिवाली की खुशियां, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अयोध्या में 9वां दीपोत्सव बना सबसे भव्य, ध्वस्त हुए पिछले सभी कीर्तिमान, बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिवाली पर शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने और पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख आज। वहीं कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनों पर ट्रंप का बयान, कहा मैं कोई राजा नहीं। आप सभी को दीपावली की डीडी न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं दिवाली की खबरों के साथ। दीपावली रोशनी, उल्लास, उमंग और नई ऊर्जा का पर्व। इस दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इसलिए इस दिन घरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई और पवित्रता होती है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सनातन धर्म में दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय में हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि यानी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशमान होता है, वहां अंश रूप में महालक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जयंती पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस के दिन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है। इसे भाई दूज कहा जाता है। दीपावली प्रकाश का महापर्व है, जिसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। घरों बाजारों में अनेक प्रकार की साज सज्जा की जाती है, रंगोली आदि से सजाया जाता है, जिससे भारत की कलात्मक रुचि का, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है।
हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली मनाने की अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, पर सभी जगह पूरे धूमधाम से और सदियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके साथ ही अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये त्योहार पूरे समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया। कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वो समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य, जो हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं, और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाएं। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना। इससे पहले कल दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील की। एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में लिखा, आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पादों को खरीदें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर MyGov इंडिया की एक वीडियो को भी शेयर किया है। इस वीडियो संदेश में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने को कहा गया है और इसके साथ लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। आइए देखते हैं। वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रूपाली गांगुली, सुनील ग्रोवर सर, शंकर महादेवन। बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोग का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है। Hey guys, I'm at Kavi's Men's Collection, पुरानी दिल्ली। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। दिवाली लाइट्स का असली स्टार
क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्याशाली कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता। दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है। तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। वोकल फॉर लोकल। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने देशवासियों के सुख, शांति और धन धान्य की प्रार्थना की है। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा है कि प्रकाश और उल्लास के इस पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से सभी के आरोग्य और धन धान्य की प्रार्थना करता हूं। प्रकाश पर्व दीपावली पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी देशवासियों को दीपावली के पर्व पर अपना शुभ संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि समस्त देशवासियों को प्रकाश और उल्लास के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिव्य दीपोत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करे। ईश्वर से यही कामना है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से देश में शांति, एकता और निरंतर प्रगति का दीप सदा प्रज्वलित रहे। हैप्पी दिवाली। और सेना ने प्रकाश और खुशियों के पर्व दीपावली की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारतीय सेना के सभी रैंकों की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और खुशियों का ये त्योहार हमारे जीवन को नए अवसरों से प्रकाशित करे और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। आइए हम अपने सैनिकों के साहस और वीरता और अपने वीर हृदयों के बलिदान को याद रखते हुए इस प्रकाश पर्व को मनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर्षक वीडियो साझा करते हुए देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, अयोध्या में दीपावली के शुभ अवसर पर आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम से प्रदेश की खुशहाली और देश की समृद्धि की कामना की है। तो दीपावली पर श्री राम जन्मभूमि में भक्ति का माहौल है और इससे पहले कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीपोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। एक रिकॉर्ड दीपोत्सव के दौरान 26,17,215 दीपक जलाकर बनाया गया, तो वहीं जो दूसरा रिकॉर्ड था वो सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों और साधकों ने सरयू मैया की आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से राम नगरी को वैश्विक रिकॉर्ड की सूची में दर्ज करा दिया है। और देश भर में दीपावली की धूम है और आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता और उर्मिलेश और वाराणसी से हमारे संवाददाता के साथ। वाराणसी में किस प्रकार से दीपावली की धूम है? देश भर में दीपावली जिस तरह से उल्लास और उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। हरिकेश, आप वहां पर मौजूद हैं। वाराणसी में किस प्रकार भक्तिमय है माहौल और किस प्रकार दीपावली की है धूम? शैला, पहले तो आपको और दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं काशी से। मैं इस समय फूल मंडी में हूं और चूंकि धनतेरस से ही जो इस त्योहार का दीपावली का दीप के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस में यहाँ मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर है जिसको स्वर्ण प्रतिमा 5 दिनों के लिए दर्शन के लिए खोली जाती है। फूल मंडी में आने की वजह मेरी ये है कि यहाँ पर चूंकि घर को सजाने के लिए आपको मैं चाहूँगा कि मेरे साथी से बोलूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से लोग फूल मंडी में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर फूल माला खरीद रहे हैं सजाने के लिए। क्योंकि आज के दिन घर को सजाते भी हैं फूल माला से, दीपों से, तो सुबह की शुरुआत लोग चूँकि अपने घरों को फूल माला से सजाना है तो गेंदे के जो मालाएं हैं वो काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनके लिए कमल के फूल वो दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग खरीदारी करते हुए। घरों को सजाने के लिए अशोक की पत्तियां, इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियां और जो प्रभु और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए जो फूल होते हैं, मालाएं होती हैं, वो खरीदने के लिए लोग यहाँ सुबह से ही आ गए हैं। दूर दूर से किसान, चूँकि यहाँ पर गेंदे की खेती होती है तो जो किसान हैं वो अपनी फूल माला को लेकर सुबह आप कह सकती हैं भोर में ही 4 बजे भोर के आसपास ही वो लेकर चले आए और यहाँ पर आकर अपनी जगह जगह, चूंकि मंडी छोटी पड़ रही है आज 2-3 दिन से, यानी कि कह सकते हैं हरिकेश की भक्ति और उल्लास का ये जो पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, उसमें कहीं ना कहीं जो आम जन है उनको रोजगार भी मिल रहा है, उनके चेहरों पर वैसे भी खुशियां आ रही हैं। सफाई का भी एक विशेष महत्व होता है दीपावली के दौरान। तो किस प्रकार से स्वच्छता एक विशेष महत्व रखती है, किस प्रकार से साफ सफाई वाला नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, चूंकि दीपावली जैसा आपने कहा केवल ये आप कहिए दीपावली त्योहार है, लगातार इसमें आप जोड़ सकती हैं। चूंकि धनतेरस जब यहाँ पे शुरू हुआ, धनतेरस में धन के लिए और धन के साथ जो स्वास्थ्य है हमारा, जो वो भी एक धन के रूप में देखा जाता है। यहाँ भगवान धन्वंतरी की जन्म दिवस मनाया गया, उनकी पूजा की गई। उसी तरह चूंकि देखिए
स्वास्थ्य के लिए जब आप काम करेंगे तो स्वच्छता उसका प्रतीक है। स्वच्छता जो यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लोगों को दिखाया है कि किस तरह से हमें स्वच्छता रखनी है। और दीपावली तो खास होता है स्वच्छता के लिए। हम अपने घर की सफाई करते हैं, आसपास के जगह की सफाई करते हैं, और साथ ही जो समाज है उसमें भी इस तरह के मैसेज देने का काम करते हैं। ये दिए जलाकर, प्रकाश फैलाकर, कि केवल स्वच्छता बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी और अपने मस्तिष्क में भी हम ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचारों को लाएं जिससे हमारा मस्तिष्क जुड़े भी रहिए स्वच्छ हो हमारे और साथ। समाज में भी हम इस तरह की स्वच्छता अभी वाराणसी के और नज़ारे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली से उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली वालों के लिए तो ये जो दिवाली है इस बार बहुत ज्यादा खास हो गई है, क्योंकि कई सालों के बाद ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पर चलाने की अनुमति मिली है। तो किस प्रकार से दिल्ली वालों की दिवाली खास हुई है, बताइए जरा। जी सहला, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी शुभ दीपावली। और दीपावली की रौनक पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो है बाज़ारों में देखी जा रही है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कई लोगों में जो है देश भर के, कह सकते हैं राजधानी भर के लोगों में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक खुशी है, क्योंकि इस बार जो है ग्रीन क्रैकर्स की जो है जलाने की अनुमति जो है कोर्ट के द्वारा दी गई है। और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की जो अपील लोगों से की थी, तो लगातार यहाँ पर जो है दिए हैं, यहाँ पर तमाम हाथ से बने हुए कई सारा उत्पाद है जो यहाँ पे बना हुआ है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। सुबह से ही जो है बाज़ारों में जो है लोगों की जो है खरीदारी की धूम देखी जा रही है। पिछले शनिवार इतवार की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ जो है फुटफॉल जो है बाज़ारों में हुआ है। दिल्ली के तमाम जो छोटे और बड़े बाज़ार हैं उनमें यहाँ पर लोगों को देखा गया है। साथ ही आज दीपावली है, प्रकाश पर्व है, दीपोत्सव से कहा जाता है। लोगों की ज़िंदगी में उल्लास, हर्ष का जो है यहाँ पर इस समय माहौल होता है। एक परंपरा रीति का जो है त्योहार है। आज जो है तमाम एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिठाई का आदान प्रदान भी होता है। साथ ही लोग जो है अपने घरों को कई महीने पहले से ही सफाई स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो निश्चित तौर से आज का दिन काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है। अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी में एक नकारात्मक से जो है सकारात्मक ऊर्जा की तरफ से भी ये त्यौहार ले जाता है। साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के तमाम जो बाजार हैं उनमें जो है खरीदारों की जो है रौनक देखी गई। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली में जो है पुलिस ने भी इस त्योहार को लेकर के खासा तैयारी की है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है सड़क पर तैनात किया है कि ट्रैफिक को देखते हुए और लोगों की संख्या को बाजारों में उतरते हुए, जो लोग जो है बाजार में जो भीड़ आ रही है उसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जो है सड़कों पर तैनात की है। वहीं जो है हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप सुरक्षित जो है तरीके से दीपावली मनाएं, पटाखे जो है सुरक्षित तरीके से जो है फोड़ें और कहीं ना कहीं अपने आप को भी और तमाम अपने प्रियजनों को भी जो है किसी अप्रिय घटना से दूर रखें। तो निश्चित तौर से अगर कोई किसी प्रकार की अगर अप्रिय घटना होती भी है तो उसके लिए एम्स, सफदरजंग, RML और LNJP के तमाम हॉस्पिटलों ने जो है तैयारियां अपनी कर रखी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज का दिन जो उल्लास का है, हर्ष का है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री ने जो है आम जनवासी देशवासियों जो से अपील की है कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो लोकल प्रोडक्ट है उनकी खरीदारी करें। जब से प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से कि स्थानीय उत्पादों को खरीदें, उन उत्पादों को खरीदें जो कि किसी कारीगर के हाथों द्वारा बनाया गया है, तब से कहीं ना कहीं इसके प्रति रुझान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि आम लोगों के हाथों के बने जो सामान होते हैं, पहले लोग ब्रांड्स को बड़ा प्रेफर करते थे, लेकिन अब लोग लोकल सामान खरीदकर काफी प्राइड के साथ उसे दिखाते हैं कि भैया हमने लोकल खरीदा है। तो आपकी अगर वहां के कुछ कारीगरों से, ये जो छोटे दुकानदार हैं, इनसे बात हुई हो, ये कैसा महसूस कर रहे हैं, अब उनकी खरीदारी किस प्रकार से बढ़ रही है? निश्चित तौर से देखिए सैला की इस पे जो है खरीदारी पे लोकल फॉर वोकल जब से प्रधानमंत्री ने कहा है तो निश्चित तौर से इसके जो है यहाँ पे जो कारीगर हैं तमाम कारीगरों पे इसका प्रभाव पड़ा है। उनकी खरीदारी जो यहाँ पर विक्रेता हैं जो लोकल प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे हैं, निश्चित तौर से जो है उनकी जो विक्रय की जो है उस पर प्रभाव पड़ा है। लोग खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकल प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद रहे हैं। स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री ने की है तो निश्चित तौर से अधिकांश लोगों ने इस बार जो है स्वदेशी अपनाने की बात की है। स्वदेशी जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको खरीदा है। और एक बात और है
सहला कि हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। मिट्टी का एक दिया कहीं ना कहीं हमारे घर में जब रोशनी करता है तो वही खरीद करके हम जो है उस एक जो कारीगर है उसके घर में भी जो है उस दिए को खरीद करके हम लोग जो है रोशनी कर सकते हैं। उसकी भी दिवाली बहुत बढ़िया हो सकती है अगर हम लोग लोकल प्रोडक्ट करें, क्योंकि ये जो है कारीगर की मेहनत होती है वो बाजार तक आती है और उस बाजार में जो है वो जब बिकती है तो निश्चित तौर से उसका फायदा कहीं ना कहीं उस कारीगर को होता है। तो वोकल फॉर लोकल की जो है बात प्रधानमंत्री ने की है, प्रोडक्ट खरीदे और साथ ही उन्होंने कहा है कि आप नमो ऐप पे जो है जब खरीदारी करें तो अपनी फोटो अपलोड करें। तो निश्चित तौर से तमाम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जब आप जो है लोकल प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी फोटो खींचे और वो जो फोटो जो है नमो ऐप पर अपलोड करें। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपील करते हैं उस अपील को न देशवासी प्रेरणा लेते हैं बल्कि आत्मसात भी करते हैं और वो बाजारों में दिखाई भी दे रहा है। सहला बिल्कुल बाजारों में नजर आ रहा है और लोग लोकल को, स्थानीय उत्पादों को बड़े ही गर्व के साथ अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरिकेश, दिवाली को अगर हम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्योहार कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक तरह का त्योहार है जो कि कई अलग अलग धर्मों के लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। आज के दिन का अगर हम आध्यात्मिक रूप से महत्व देखें तो क्या कुछ है? जी सहला, बिल्कुल देखिए आध्यात्मिक जो है कई सारी इसके अपने महत्व हैं जहाँ प्रभु श्री राम। लेकिन जैसा उर्मिलेश बता रहे थे कि किस तरह से इसको स्वच्छता के प्रतीक जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वोकल फॉर लोकल की, उसमें जो दिए का जिक्र उन्होंने किया, तो दिए का जो गुण है अगर हम जलाते हैं तो वो प्रकाशमान करता है। दीपावली दियों की लड़ी के लिए ही कहा जाता है कि हम किस तरह से कतार में दियों को सजाकर प्रकाश फैलाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वोकल फॉर लोकल की, स्वदेशी की बात की है, इसका जो असर है काशी में जो आप कह रही थी, चूँकि आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, तो यहाँ पर जो मिट्टी के दियों का जिक्र हम करें, चूँकि जो खादी मंत्रालय है, जो खादी विभाग है, उसने यहाँ पे जो कुंभकार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको जो है इलेक्ट्रिक चॉक दिया है। तो इस बार जो कुंभकार हैं वो काफ़ी हर्षित हैं, उत्साहित हैं। और मैं भी कल गया था इस तरह कुम्हारों की दुकान पे मिट्टी के दिए खरीदने के लिए। वहाँ पर जो खास तौर से महिलाओं की संख्या थी वो इससे प्रेरित होकर जो स्वदेशी की बात हो रही है उसको अपनाने के लिए वहाँ पे मिट्टी के दियों की खरीदारी करने के लिए लोग भारी संख्या में वहाँ पे एकत्रित हुए थे, दिखाई दे रहे थे। और एक और सहला मैं आपको बात बताऊं कि जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश जो है प्रचलन में थे, लोग खरीदते थे आज के दिन पूजा करने के लिए अपने घरों में। और वह प्रचलन अब इस बार जो है काफ़ी संख्या में दिखाई दिया। जब मैं उस दुकान पे गया, काफ़ी कतार में दुकानें, चूँकि ये दीपावली का समय है तो जैसे यहाँ पे मैं फूल मंडी में हूँ, फूल की माला की दुकानें यहाँ पे सजी हुई हैं। इसी तरह जो मिट्टी के दिए कुंभकार बेचते हैं, चूँकि वाराणसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है, यानी तो यहाँ पर एक बार हम फिर से प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, एक बार फिर से हम अपनी उसी विरासत की ओर, अपने रूट्स की ओर लौट रहे हैं। और मिलेश, ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन दिवाली बनाने की इस बार बात है, तो किस प्रकार से लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो है ग्रीन पटाखा है और ये ग्रीन नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए बाज़ारों में भी उसी तरीके से पटाखे आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो है इस बार जो है कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही मार्केट में आएंगे, उनके आइडेंटिफाई के साथ वो मार्केट में आएंगे। तो निश्चित तौर से मार्केट में उसी तरीके से ग्रीन क्रैकर्स आ रखे हैं कि जिसमें कि जो धुआं या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जिनसे नहीं हो, ऐसे तमाम जो है उत्पाद जो है ग्रीन क्रैकर्स के पटाखों के मार्केट में आ रखे हैं। और साथ ही जो है हम भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप जो है सुरक्षित दिवाली मनाएं और साथ ही जो है ग्रीन क्रैकर्स आप जलाएं, जो है जो पटाखे हैं ग्रीन पटाखे फोड़ें। और साथ ही यहाँ पे पॉल्यूशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले हैं तो निश्चित तौर से हम पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। सहला, बिल्कुल, पर्यावरण का ध्यान रखना भी जिम्मेदारी है और दीपावली की खुशियाँ भी मनाएं। आप सभी की दीपावली शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश और हरिकेश हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं दीपावली के अवसर पर सेना के शौर्य को दर्शाता एक AI वीडियो।
अंधकार के पार सवेरा, मन ने खोया भय का घेरा। थमी हुई हर सांस में रंग, जग में फैली नई उमंग। साथ मिले दीप जलाए, गीत प्रेम के सबको सुनाए। आशा की लौ जग में फैले, हर हृदय से जय घोष निकले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। ज्योति जले। राख तले जो सोई किरण, लौ बनी अब जीवन धन। अंधकार का राज गिरा, सूरज ने फिर ताज धरा। भक्ति बने हर दिल का स्वर, संग बजे आनंद अमर। आतिश गगन में चमक उठे, उत्सव से जगमग जग उठे। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। धर्म रक्षा हेतु ओम नमो। ज्योति मंगल हेतु शक्ति और प्रेम का गीत सदैव रहेगा अमर संगीत। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले हर घर में ज्योत जले। जी हाँ, दीपावली के त्योहार की प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेष तौर पर बच्चों को खास तौर से होती है। सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए क्या कुछ सावधानी रखनी होगी, आइए समझते हैं। दीपावली त्योहार है खुशियों और रोशनी का। बाजारों में सजावट और चहल पहल, हर तरफ जगमगाती रोशनी, सभी में उत्साह और आनंद की झलक। पूजन, दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ खाना, अच्छे आकर्षक पोशाक पहनना, दिवाली का उत्सव मनाना। दीपावली के मौके पर लापरवाही बरतना त्योहार का मजा फीका कर सकता है। दियों के बारे में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर कि आसपास ढीले वस्त्र पहन के कोई घूम रहा है, या पर्दे लटके हुए हैं, या कागजी सामान रखे हुए हैं। तो निगरानी में पटाखे जलाने हैं और कोशिश ये करनी है कि ओपन स्पेस में आप उसको करें। उसके दो फायदे होते हैं कि एक तो आपको पटाखों के जो छिटक के जो चिंगारी से जलने का खतरा है वो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भाग सकते हैं उस जगह से। ओपन स्पेस में करें, ग्रुप एक्टिविटी की तरह इसको बनाएं, जिससे कि आप कम पटाखों में भी ज्यादा लोग उसको एंजॉय कर सके। ट्राई टू यूज ग्रीन क्रैकर्स। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान बहुत से लोगों में जलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
पटाखे जलाना कई तरह से हानिकारक है, जिससे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही श्वसन रोग हो या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनके लिए जटिलताएं बढ़ सकती हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है। आंखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दीपावली के समय दिए व मोमबत्तियां जलाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। पटाखे जलाते समय कपड़ों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। खुले घेरदार रेशमी कपड़ों को लेकर अधिक सावधानी रखनी चाहिए। दिया जला रहे हैं, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो एकदम से आग की लपटें आँख में आ सकती है या कोई छोटा सा तिनका या स्पार्क भी जा सकता है। अगर ऐसा हो तो उस टाइम आँख को मलें नहीं, और अगर पूरी तरह से जल गया है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, धोने की कोशिश ना करें, क्योंकि वी डोंट नो कि कितना डीप डैमेज है। तो नज़दीकी हॉस्पिटल या आई स्पेशलिस्ट के पास जाए ताकि वो अच्छे से आँख को चेक करे। तो इमीडिएट टेंडेंसी होती है कि आँख को मलना, तो ये ज़रूर बहुत ही अवॉइड करें। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, सबकी दिवाली अच्छी हो, स्वस्थ रहे एंड रिमेन प्रॉस्परस फॉर एवर। पटाखे और दिए खरीदने से लेकर उन्हें जलाने तक सभी समय पर सावधानी रखना आवश्यक है। दीपावली के समय सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना और नियमित गति सीमा में ही गाड़ी चलाना उपयोगी हो सकता है। यदि किसी वजह से आपके हाथ पे, चेहरे पे या शरीर का कोई भी अंग आग में जल जाता है तो तुरंत उस पर पानी का इस्तेमाल करें। आंखों में पानी के छींटे दें। हाथ अगर जल गया है तो उसको पानी में डुबो लें। पैर जल गया है तो बाल्टी में डाल लें। और कोशिश ये करिए कि आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट, लेप, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग लगाने की कोशिश करते हैं, वो ना लगाएं और आप उसको साफ कपड़े से ढककर निकटतम जो भी अस्पताल है आपके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो नशे की हालत में ना चलाइए। आप पार्टी मनाइए, पर कोशिश ये करिए कि जो भी जना व्हीकल पर को चला रहा है, ड्राइविंग सीट पे है, उसने नशा ना किया हो, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। दीपावली पर उत्सव के साथ सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है, लेकिन विशेष तौर पर मधुमेह रोगी, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग इस दौरान खान पान को लेकर विशेष सावधानियां रखें और मिठाइयों का प्रयोग कम करें। मिलावटी मिठाइयां समस्या का कारण बन सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार लें और अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें। दीपावली सभी के लिए बहुत शुभ हो और कोई भी ऐसी हैबिट ना अपनाए जिससे कि ऑर्गन्स को डैमेज हो। तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रण लेंगे कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, बहुत अच्छे से दिवाली मनानी है, कॉशन से दिवाली मनानी है। किसी भी तरह की बर्न्स, इंजरीज और उनको हमें नहीं होने देना है। त्योहार के उत्साह में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दीपावली के अवसर पर पटाखे और दिए जलाते समय सावधानी रखें। बचाव के लिए सावधानी उपयोगी है, इससे आपकी दिवाली की खुशियां बरकरार रह सकती हैं। सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ त्योहार के लिए आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के साथ सावधानी रखनी चाहिए। आपकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी दरों में सुधार का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। पुणे की सहकारी संस्था की ओर से संचालित ग्राहक पेट संगठन को भी जीएसटी सुधारों की वजह से ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ग्राहक पेट के निदेशक ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद दैनिक उपयोग की 375 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दिवाली के पहले जो
स्लैब कम करिए 5 और 18 में, इसमें मेरे ख्याल से 300 तो 400 ऐसे वस्तु है कि दिवाली के लिए हमेशा लगती है, उनका रेट बहुत कम हुआ है। इसलिए इसका फायदा जरूर कॉमन कस्टमर के लिए हो रहा है और इसका असर बाजार में हमें देख रहा है। हम ग्राहक पे हर दिवाली में दिवाली सरंजाम योजना किट करते हैं, जिसमें दिवाली में रवा, मैदा, आटा, साबुन, दिवाली में जो जो वस्तुएं आवश्यक होती है इसका एक किट करते हैं, एक बैग करते हैं। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि पिछले साल उस किट की कीमत 900 रुपये थी, इस बार इस किट की कीमत 750 रुपये होगी। इसका कारण यह है, एक तो जीएसटी कम हुआ और बाजार में भी उपलब्धता हुई, इसलिए रेट भी कम हुए। दिवाली के साथ ही देश के बाजारों में रौनक लौट आई है और खरीदारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस त्योहारी माहौल में कपड़ा व्यापारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं, जिसकी बड़ी वजह है जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से व्यापारियों को न सिर्फ अपने कारोबार में बड़े उछाल की उम्मीद है, बल्कि वे इसे ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। दिवाली यानी खुशियों का त्योहार, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बचत यानी जीएसटी 2.0 लॉन्च किया, जिसके बाद जो बचत है वो लोगों के खाते में जा रही है। न केवल लोगों के, बल्कि ग्राहक जो यहाँ कस्टमर पहुंचते हैं उनके खाते में तो ये बचत पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन तक ये लाभ कितना पहुंचता है, इसी को जानने के लिए करोल बाग में आप पहुंचा हूं। शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, ओनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार ग्राहकों की उम्मीद जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? जैसे जैसे जीएसटी का स्लैब कम किया है फिनेंस मिनिस्टर ने, उसके अकॉर्डिंग लोगों की परचेजिंग पावर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो मार्केट में आके अच्छे से शॉपिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी रीच के अंदर आ गई है, उनके डोमेन के अंदर आ गई है। तो जीएसटी अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इससे लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ ही रही है। लोग रेगुलर आईटीआर भी फाइल करेंगे, जिससे देश का जो पैसा है देश के अंदर ही रहेगा, वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइट की तरह मनी फ्लो होगा पूरे इंडिया के अंदर। दिवाली तो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब थोड़ा सा काम हमारा और बढ़े तो और अच्छी बात है कि हमारे को कस्टमरों की ज़रूरत है। हमारे अगर दुकान चलेगी जब भी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दिवाली को लेकर के जो धूम है वो नजर आ रही है, और इसी को लेकर के जो दुकानदार हैं वो भी बड़ी ही सजगता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी जो है बचत इस बार उनके खातों तक या उनके घरों तक पहुंच रही है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और वहीं त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, और इसी का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक लिया। रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारी भीड़ को देखते हुए देश भर में रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। में पैसेंजर्स का जो सर्ज आता है, बहुत पैसेंजर्स एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सूची साझा कर बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि भ्रामक वीडियो साझा कर लोगों को गुमराह न करें।
दरअसल कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट के माध्यम से ये दावा किया था कि रेल मंत्रालय का 12,000 स्पेशल ट्रेनों का दावा झूठा था और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली और छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में यात्री अलग अलग शहरों से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं, अपने घरों की ओर जाते हैं और यह एक सेलिब्रेशन का मौका होता है। ऐसे में हम लोगों ने यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक विशेष गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है और ये जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग स्थानों से चलाई जा रही है। हम लोग विशेष ट्रेनों का परिचालन मुंबई से कर रहे हैं, उधना से कर रहे हैं, अहमदाबाद से कर रहे हैं, बीकानेर और जोधपुर से कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, बंगाल के विभिन्न स्टेशनों से कर रहे हैं। तो ये सब जो गाड़ियाँ हैं वह रिकॉर्ड संख्या में इस वर्ष चलाई जा रही है और एक दिन की बात करें, कल की बात करें तो विशेष गाड़ियाँ करीब 275 हम लोगों ने चलाई हैं, जिसके माध्यम से 10 लाख यात्री अपने गंतव्य स्थान की ओर गए हैं। कल के दिन यदि नई दिल्ली स्टेशन की बात मैं करूं तो करीब 1.5 लाख यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर इस स्टेशन पर गए हैं और यह एक नया कीर्तिमान है। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए 2,496 नामांकन पत्रों में से 487 रद्द कर दिए गए, जबकि 2,009 वैध पाए गए। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। कांग्रेस की 6 प्रत्याशियों की सूची में अररिया सीट से अबीदुर रहमान को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जलील मस्तान को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बरारी सीट से तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते नजर आएंगे, तो जबकि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सिकंदरा एससी सीट से विनोद चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का कहना है कि वो छपरा का सिस्टम बदलने के लिए राजनीति में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छपरा का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। खेसारी लाल यादव से खास बात की है डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, जो छपरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, कैसे आपने सोचा कि चुनाव भी लड़ना चाहिए, गाने के बाद, संगीत के बाद हमको राजनीति के मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, मैं सोचा तो कभी नहीं था, मुझे कभी राजनेता बनना भी नहीं था, बट मुझे नहीं पता कि भगवान मेरे से क्या चाहता है। शायद उनको लगा होगा कि इतने सारे प्यार के साथ, क्योंकि मैं शुरू से एक विचारधारा के साथ चला हूँ और लालू चाचा से मैं शुरू से प्रभावित हूँ। लड़ने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ किसी से। जो लोग मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं उनका भी मैं सम्मान, उनका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी के नीति का विरोधी हूँ कि आपके पास छपरा था, आपके बस में छपरा था, छपरा ने आप पे विश्वास जताया था, उसके बावजूद भी आज भी छपरा बदहाल में है। लेकिन जीतने के बाद इतना तो जरूर करूँगा कि मैं अपने फंड से आप सबका सबसे पहले समस्या, चाहे वो प्रभुनाथ नगर का हो, चाहे छपरा सदर का हो, मैं प्रयास करूंगा जो इस समस्या को सबसे पहले दूर करूं। सर, आप सेलिब्रिटी हैं और कहा जाता है जैसे फिल्मों से लोग राजनीति में आए, लोक गायक लोग राजनीति में आए, लेकिन बहुत लोग सक्सेस नहीं कर पाए। जहां बैठा हूं ये ऐसी धरती है कि शायद सबको नसीब नहीं होती है। इस घर का बेटा होना ही सबसे बड़ा बात है मेरे लिए, क्योंकि इस पूरे मिट्टी में राजनीति है और लोगों का सेवा है। मैं इसीलिए छपरा अचानक से मुझे मिला और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मुझे मिला कि नहीं भाई, आप पार्टी का हिस्सा बन के आप जाओ। और पता नहीं कैसे हुआ, ये सारी भगवान की कृपा, अभी ईश्वर ही जानता है कि मुझसे क्या चाहता है। बट आज मिला है मौका, तो मैं प्रयास यही करूंगा कि मैं इस पूरे छपरा ही नहीं, पूरे बिहार का दर्द का दवा बनूं। मैं किसी को अपना विपक्षी नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है,
ये लोकतंत्र है और सबका स्वागत है। मैं छपरा की समस्या से लड़ने आया हूँ, छपरा की व्यवस्था से लड़ने आया हूँ और मुझे सबसे पहले इस समस्या को दूर करना है, इस व्यवस्था को बेहतर बनाना है, चाहे वो स्कूल का हो या अस्पताल का हो या यहाँ के जो नाले का व्यवस्था है वो सबसे लूजर है। खेसारी जी, आजकल भोजपुरी फिल्मों, भोजपुरी गानों में जिस तरीके से अश्लीलता बढ़ी है, आप किस तरीके से देखते हैं? सच पूछे तो मार्केट है, एक मार्केट में फल का भी दुकान है, फूल का भी दुकान है, मटन का भी दुकान है, दारू का भी दुकान है, दूध का भी दुकान है। जिसको जो समझ में आता है वो खरीदता है। मेरे कहने का मतलब कोई गलत नहीं होता है, हमारा चीज, हाँ, हम उस पर बात करते हैं इसलिए वो गलत हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अश्लीलता कहाँ नहीं है, तो प्रयास ये करना है कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लोगों को नहीं। तो ये थे खेसारी लाल यादव, जिनका कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। कैरोलिन तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज छपरा। और बिहार चुनाव पर ही ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अपने संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, सियासी सरगर्मी जो है बढ़ गई है बिहार में और जो है कह सकते हैं कि राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है और उस पर एनडीए ने अपने मोहरे सजा दिए हैं, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ साफ अभी भी नजर नहीं आ रहा है, खींचतान अभी भी जारी है। वहां पर कह सकते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप महागठबंधन की बात करें तो आज नामांकन वापसी का, प्रथम चरण के नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और आज अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि महागठबंधन टूट गया, क्योंकि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर अब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। अभी एक ताज़ा जो आफाक आलम है, कस्बा सीट से सिटिंग विधायक थे कांग्रेस के, उनका टिकट काट दिया गया और इरफान आलम को वहां पर टिकट दिया गया। तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है यहाँ पर बिहार में खासकर, और उस ऑडियो वायरल में आफाक आलम बोलते हैं कि मेरा टिकट कैसे कट गया। तो राजेश राम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि मैंने तो सिंबल पे सिग्नेचर कर दिया था, CECC पास हो गया, अब कहां से आपका सिंबल, आपको सिंबल नहीं मिला, इसके लिए आप कृष्णा अलवरू से बात कीजिए जो बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के। तो वो बोल रहे हैं ऑडियो में कि कृष्णा अलवरू तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि बहुत हाथी घोड़े की तरह हो गया है ये चुनाव। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि आफाक आलम पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव कौन होते हैं कांग्रेस में। तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि नहीं, पप्पू यादव कौन है ये कांग्रेस आलाकमान से पूछिए। तो एक तरह से जो वो लास्ट में वो भी कह रहे हैं, राजेश राम का ये ऑडियो वायरल हो रहा है कि हम परेशान हो गए, जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस में वो सही नहीं हो रहा है। तो अगर एक ही सीट, इसी सीट की बात नहीं है, हम अगर आरजेडी की बात करें तो वहां भी विद्रोह है। विद्रोह हर पार्टियों में है। एनडीए में भी विद्रोह है कि एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायकों को टिकट काटे, लेकिन उन्होंने मैनेज किया। अगर आप देखें, नंद किशोर यादव पटना साहिब से उनका टिकट कटा, काफी सीनियर मेंबर है बीजेपी के। अरुण कुमार सिन्हा को कुम्हरार से टिकट नहीं दिया गया। दानापुर से आशा सिन्हा जो थी, बहुत ही हैवीवेट कैंडिडेट थी, उनका टिकट काटा गया, वहां रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा से जो CN गुप्ता है, उनका टिकट काटा गया, 2 बार की विधायक है। लेकिन भाजपा ये मैनेज करने में सफल रही कि उन सबों ने कहा कि हमें जो पार्टी का जो आदेश हुआ है हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पार्टी का जो भी प्रमुख है उसका मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा, जिस तरह से एक परिवार को साथ के चलना एक परिवार के प्रमुख का काम होता है, उसी तरह से पार्टी का अगर महागठबंधन है, अगर अभी से इतना एक सीट के लिए इस तरह से झगड़ा है तो आगे सरकार कैसे चलाएंगे, ये सवाल अब तमाम लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी है। देखिए, महागठबंधन के जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो अगर माले को छोड़ दिया जाए, CPI ML बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपने सीटों का उन्होंने बंटवारा किया और 21 सीटों पर वो लड़ रही है। लेकिन और जो दल है CPI CPM है, उनका कहना यही कि अभी से ये हालत है, जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है सीटों को लेकर के, तो पब्लिक को जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है, निगेटिव अप्रोच हो रहा है। इससे महागठबंधन को काफी घाटा होगा, इसका फायदा डायरेक्ट रूप से एनडीए को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैंने जैसे बताया आपको कि बीजेपी में डैमेज कंट्रोल किया गया है, उनके बड़े नेता लगे हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो निसंदेह नाराज होंगे, लेकिन डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया, जबरदस्त तरीके से किया है। बड़े बड़े नेताओं को लगाया है उसमें, नित्यानंद राय हो चाहे बीजेपी
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन जेडीयू के अंदर जो एनडीए के पार्टनर है जेडीयू के अंदर जो जिनका टिकट काटा गया है वो नाराज है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। तो जेडीयू डैमेज कंट्रोल करने में उतना सक्सेस नहीं हो पाई जितना बीजेपी हो पाई है। वही हाल एलजेपी में भी है और एलजेपी में वहां डैमेज कंट्रोल की बात चल रही है, देखना कितना कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन आज का दिन महागठबंधन के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है, क्योंकि आज नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है और जिन्होंने भी जो बागी होकर के महागठबंधन के जो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आज नाम वो वापस नहीं लेते हैं तो महागठबंधन नाम की चीज कागजों पर रह जाएगी। बिल्कुल, महागठबंधन की चीज कागजों पर रह जाएगी और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आपस में ही वोट काटे जाएंगे तो फिर क्या होगा वो सभी जानते हैं। आफाक आलम क्या मैंने जो दिया कस्बा से जिनका टिकट काटा गया है, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं एनडीए पर और वो नारा दे रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ही टिकट चोर बैठे हुए हैं। ये हमारा नहीं स्टेटमेंट है, बल्कि आफाक आलम का स्टेटमेंट है, कांग्रेसियों का स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल अस्त व्यस्त की स्थिति में है महागठबंधन। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज शाम 3 बजे तक अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो महागठबंधन एक तरह से आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो अलग चुनाव लड़ रही है, वीआईपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, मुकेश सहनी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सीपीआई और सीपीएम ये दोनों डिसिप्लिन दल माने जाते हैं, कैडर वाले दल माने जाते हैं। इन्होंने भी अपना महागठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ, अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अपना उम्मीदवार दिया है। अब बातें हैं मुद्दों पर। अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे इस बार बिहार चुनाव में प्रमुखता से छाए हुए? देखिए, मुद्दे जो एनडीए ने जो काम किया है 20 सालों में जो काम किया है वो उसको लेकर जा रहे हैं। चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। रियल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो 20 साल के पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिहार का देखिए और आज का देखिए तो आसमान जमीन का फर्क है। सड़क, ओवरब्रिज, आपको नाली, जो मतलब ओवरब्रिज, मतलब पूरा जाल बिछा हुआ बिहार में। तो उसको लेकर के एनडीए जा रहे हैं कि हमने 20 सालों में ये काम किया। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सराहनीय कार्य किया। फिर आपने देखा कि जीविका दीदी को जिस तरीके से 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनता के बीच। और अब जब हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष तेजस्वी यादव, इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो टिकट बंटवारे में ही व्यस्त है अभी। किसी स्टेटमेंट, चलिए कुमार आलोक, आगे मुद्दों पर और बात करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।